रणवीर अब सलाखों के पीछे था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा और जुनून था। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। उसने जेल में अपने वकील से मुलाकात की। मुझे इस जगह से जल्द बाहर निकालो। वकील ने सिर हिलाते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। तुम्हारे खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं। रणवीर मुस्कुराया। सबूत बनाए जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। मुझे बस सही आदमी तक पहुंचना है। इधर साक्षी को ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर जीत के बाद एक नई चुनौती इंतजार कर रही होती है। एक दिन जब वह अपने ऑफिस पहुंची तो वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। मैम, हमें आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। हमें खबर मिली है कि कोई आपकी जान लेना चाहता है। साक्षी को सुनकर झटका लगा। लेकिन रणवीर तो जेल में है, फिर कौन मुझे मारना चाहता है? पुलिस अफसर ने कहा, हमें शक है कि यह कोई बहुत बड़ा आदमी है जो छिपकर खेल खेल रहा है। साक्षी ने गहरी सांस ली। अब यह जंग सिर्फ बिजनेस की नहीं, जिंदगी और मौत की बन चुकी है। आकाश, जो अब तक साक्षी का साथ दे रहा था, अचानक उससे दूरी बनाने लगा। साक्षी ने उसे फोन किया। आकाश, तुम कहाँ हो? इतने दिनों से मिले क्यों नहीं? आकाश की आवाज थोड़ी बदली हुई थी। साक्षी, अब हमें दूर रहना चाहिए। साक्षी चौंक गई। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आकाश ने कहा, अब मेरे पास कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें झकझोर कर रख देंगी। साक्षी ने गुस्से से कहा, क्या तुम भी मेरे साथ धोखा कर रहे हो? आकाश चुप हो गया। फिर उसने कहा, मुझे बस थोड़ा समय दो, फिर सब कुछ खुद सामने आ जाएगा। अब साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह नया दुश्मन कौन है। क्या यह रणवीर का कोई वफादार है जो उसकी गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है? क्या यह कोई नया बिजनेस टाइकून है जो रणवीर की जगह लेना चाहता है? या फिर यह कोई ऐसा इंसान है जो अब तक अंधेरे में था और सही मौके का इंतजार कर रहा था? साक्षी को अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। साक्षी अपने ऑफिस में बैठी थी जब अचानक बिजली चली गई। क्या हो रहा है? उसने गार्ड से पूछा। गार्ड बोला, मैम, पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो गई है। तभी एक गोली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए आई और ठीक साक्षी के पास जाकर टेबल पर लगी। साक्षी तुरंत नीचे झुकी। यह हमला मुझ पर था। गार्ड्स दौड़कर अंदर आए, लेकिन हमलावर भाग चुका था। साक्षी ने गहरी सांस ली। अब यह लड़ाई खतरनाक हो चुकी है। जेल में रणवीर को जब यह खबर मिली कि साक्षी पर हमला हुआ है, तो उसने एक ठंडी हंसी हंसी। अब साक्षी को समझ में आ गया होगा कि खेल खत्म नहीं हुआ है। उसने अपने वकील को बुलाया। मुझे जल्द से जल्द बेल चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वकील ने कहा, आपके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर हम गवाहों को बदल दें तो शायद आपको बचाया जा सकता है। रणवीर की आंखों में चमक आ गई। करो, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे इस जेल से बाहर निकालो। साक्षी अब तक सोच रही थी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन रणवीर है, लेकिन अब उसे आकाश पर भी शक होने लगा था। आकाश कहाँ गायब है? उसने कहा था कि कुछ सच्चाइयां बताएगा, लेकिन अब तक सामने क्यों नहीं आया? तभी साक्षी के फोन पर एक वीडियो आया। वह वीडियो देखकर साक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं। वीडियो में आकाश किसी आदमी से मिल रहा था और वह आदमी रणवीर का पुराना पार्टनर था। क्या आकाश भी रणवीर के साथ मिला हुआ है? अब साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे और किसे अपना दुश्मन समझे। अब तक की कहानी में सभी को लगा कि रणवीर ही असली विलेन है, लेकिन अब कुछ नए नाम सामने आ रहे थे। 1. क्या आकाश भी इस खेल का हिस्सा है? 2. क्या रणवीर जेल से बाहर आने के बाद बड़ा हमला करेगा? 3. या फिर कोई और ताकतवर इंसान छिपा बैठा है जो सही समय का इंतजार कर रहा है? साक्षी को अब पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, बल्कि जान की बाजी लग चुकी थी। साक्षी के ऑफिस पर हुए हमले के बाद उसने फैसला कर लिया था, अब वह सिर्फ बचाव नहीं करेगी, बल्कि अपने दुश्मनों पर पलटवार करेगी। अगर रणवीर जेल में रहते हुए मुझ पर वार कर सकता है, तो मैं भी उसे जवाब दूंगी। उसने तुरंत अपने वकील और सिक्योरिटी टीम को बुलाया। अब से मेरी सुरक्षा दोगुनी होनी चाहिए।
मुझे हर उस आदमी की जानकारी चाहिए जो रणवीर से जुड़ा हुआ है। साक्षी जानती थी कि अब यह सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं था, यह जिंदा रहने की लड़ाई थी। कुछ ही दिनों में साक्षी को सबसे बुरी खबर मिली। रणवीर को बेल मिल गई थी। यह कैसे हो सकता है? साक्षी गुस्से से चीख पड़ी। उसके वकील ने कहा, रणवीर ने गवाहों को खरीद लिया, उसने सारे सबूत मिटा दिए, अब वह कानूनी रूप से निर्दोष है। रणवीर की बेल की खबर टीवी पर आने लगी। मीडिया रिपोर्टर ने कहा, रणवीर मल्होत्रा जेल से बाहर आ चुका है। क्या अब बिजनेस की दुनिया में नई जंग शुरू होगी? रणवीर जेल से बाहर आते ही कैमरों की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। मैं वापस आ गया हूं और अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। साक्षी अभी रणवीर की चालों से निपट ही रही थी कि उसे आकाश से एक अनजान नंबर से कॉल आया। आकाश की आवाज घबराई हुई थी। साक्षी, मुझे तुमसे मिलना है, तुरंत। साक्षी ने गुस्से से कहा, अब किस लिए? मुझे पता चल गया है कि तुम रणवीर से मिले थे। आकाश ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया साक्षी, मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा था, लेकिन अब मेरी जान खतरे में है। किससे? आकाश ने धीरे से कहा। रणवीर के असली मास्टरमाइंड से। साक्षी चौंक गई। मतलब रणवीर के पीछे भी कोई और है? आकाश ने कहा, हां, और अगर तुमने सही समय पर उसे नहीं रोका तो यह लड़ाई तुम्हारे लिए और भी खतरनाक हो जाएगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। अगर रणवीर के पीछे कोई और मास्टरमाइंड था तो वह कौन था? क्या आकाश सही कह रहा था, या यह भी रणवीर की एक नई चाल थी? क्या साक्षी इस नए दुश्मन से निपट पाएगी, या यह उसका सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था? साक्षी को अब सबसे बड़ा फैसला लेना था, किस पर भरोसा करे और किसे अपना दुश्मन माने। आकाश ने साक्षी को एक सुनसान जगह मिलने बुलाया था। जब साक्षी वहां पहुंची तो चारों तरफ अंधेरा था। आकाश, कहां हो? उसने जोर से कहा। तभी पीछे से एक परछाई आई। मैं यहां हूं साक्षी। साक्षी मुड़ी और देखा कि आकाश की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और उसकी आंखों में डर था। आकाश, ये क्या हुआ तुम्हें? आकाश ने धीरे से कहा, मैं उस शख्स का नाम जान चुका हूं जो रणवीर के पीछे है, लेकिन अब मेरी जान खतरे में है। साक्षी ने घबरा कर कहा, कौन है वो? आकाश ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, वो तुम्हारे बहुत करीब है साक्षी। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकाश ने धीरे धीरे कहा, यह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बिजनेस पार्टनर विक्रम है। साक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? विक्रम? आकाश ने सिर हिलाया। हां, विक्रम ही वो इंसान है जो पर्दे के पीछे से यह पूरा खेल चला रहा है। रणवीर सिर्फ उसका मोहरा है। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। साक्षी को अब समझ में आ रहा था कि उसके साथ अब तक क्या खेला जा रहा था। तभी आकाश ने डरते हुए कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। अगर विक्रम को पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई पता चल गई है तो वह हमें मार देगा। लेकिन तभी बहुत देर हो चुकी है। साक्षी और आकाश ने पीछे देखा तो विक्रम खुद वहां खड़ा था। उसके साथ कई गार्ड्स थे और उनके हाथ में बंदूकें थीं। विक्रम मुस्कुराया और कहा, खेल खत्म साक्षी। अब क्या होगा? क्या विक्रम साक्षी और आकाश को मार देगा? क्या रणवीर भी इसी साजिश का हिस्सा था? अब साक्षी के पास कोई रास्ता बचा है, या यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी? अब खेल अपने आखिरी मोड़ पर था और अगला कदम सिर्फ जीत या मौत लाएगा। विक्रम ने साक्षी और आकाश को घेर लिया था। अब तुम्हारी कहानी खत्म साक्षी, विक्रम ने बंदूक निकालते हुए कहा। आकाश ने साक्षी के कान में धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा वरना हम यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे। लेकिन साक्षी शांत थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। विक्रम, तुमने सोचा कि तुम यह खेल जीत जाओगे? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विक्रम हंसा। हां, और अब तुम्हारी हार पक्की है। लेकिन तभी चारों तरफ से पुलिस की सायरन बजने लगी। विक्रम और उसके आदमी घबरा गए। साक्षी ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला।
मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, विक्रम। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा। तुम सोचते थे कि तुम सबसे तेज हो, लेकिन असली चाल चलना मुझे भी आता है। तभी अचानक पीछे से रणवीर एक गाड़ी में आता दिखा। उसने गुस्से से कहा, साक्षी, तुम बच कैसे गई? रणवीर ने बंदूक निकाली और साक्षी पर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, धाएं! रणवीर खुद ही गोली खाकर गिर पड़ा। पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली चला दी थी। रणवीर मल्होत्रा, अब तुम कानून की गिरफ्त में हो। रणवीर ने दर्द से कराहते हुए कहा, यह खेल खत्म नहीं हुआ है। विक्रम और रणवीर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आकाश ने साक्षी की तरफ देखा और कहा, तुमने कर दिखाया, साक्षी। साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत है। अब साक्षी के सामने एक नई दुनिया थी, जहां वह सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं, बल्कि एक सच्ची विजेता थी। विक्रम और रणवीर की गिरफ्तारी, लेकिन क्या यह सच में अंत था? रणवीर और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने साक्षी से कहा, मैम, आपने बहुत बड़ा खेल खत्म कर दिया। अब आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन साक्षी जानती थी कि जब तक दुश्मन पूरी तरह मिट न जाए, तब तक जीत अधूरी होती है। मुझे रणवीर और विक्रम से एक आखिरी बार मिलना है, साक्षी ने कहा। पुलिस स्टेशन में साक्षी ने रणवीर और विक्रम को सलाखों के पीछे देखा। रणवीर मुस्कुराया। क्या तुम यह सोच रही हो कि तुमने सच में जीत लिया? साक्षी ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, असली खिलाड़ी तो अब भी मैदान में है, साक्षी। साक्षी ने अपनी आंखें संकरी करते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? रणवीर ने धीरे से कहा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। साक्षी के मन में एक सवाल उठा, क्या अब भी कोई छिपा हुआ दुश्मन बाकी था? जेल से बाहर निकलते ही साक्षी की गाड़ी पर एक ट्रक ने तेज रफ्तार में आकर टक्कर मार दी। साक्षी की गाड़ी हवा में उछली और सड़क के किनारे गिर गई। उसके गार्ड्स तुरंत बाहर निकले और उसे बचाने दौड़े, लेकिन ट्रक का ड्राइवर मौके से भाग चुका था। साक्षी के सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसने दबी आवाज में कहा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, कोई अब भी मेरे पीछे है। रणवीर और विक्रम जेल में हैं। फिर यह हमला किसने करवाया? क्या साक्षी का सबसे बड़ा दुश्मन अब सामने आएगा? क्या साक्षी इस हमले से बच पाएगी, या यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी? साक्षी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। जब साक्षी को होश आया तो आकाश उसके पास बैठा था। साक्षी, तुम ठीक हो? साक्षी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अब मेरे लिए एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। आकाश ने कहा, मैंने हमले की पूरी जांच की और मुझे एक चौंकाने वाला नाम मिला है। साक्षी ने गहरी सांस ली। कौन? आकाश ने फोन निकाला और एक तस्वीर दिखाई। साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? तस्वीर में विक्रम के बड़े भाई अरुण मल्होत्रा थे, जो अब तक छिपा हुआ था। अरुण मल्होत्रा, जो अब तक पर्दे के पीछे था, असली मास्टरमाइंड था। वह विक्रम से भी ज्यादा खतरनाक था और रणवीर का मेंटर रह चुका था। अब साक्षी को समझ में आ गया था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। असली लड़ाई अब शुरू हो। आकाश ने कंप्यूटर स्क्रीन पर अरुण मल्होत्रा की पूरी जानकारी निकालकर साक्षी के सामने रखी। अरुण मल्होत्रा, विक्रम का बड़ा भाई, वह पर्दे के पीछे रहकर यह पूरा खेल चला रहा था। साक्षी ने स्क्रीन पर अरुण की तस्वीर देखी और गहरी सांस ली। अगर वह रणवीर और विक्रम दोनों का मेंटर था, तो यकीनन वह ज्यादा खतरनाक होगा। आकाश ने सिर हिलाया। और सबसे बड़ी बात, वह अभी भी आजाद घूम रहा है। उसी रात साक्षी के घर पर एक पैकेट आया। जब उसने पैकेट खोला तो अंदर एक ताश का इक्का था। उस पर खून के धब्बे थे। साथ में एक नोट था। अब असली खेल शुरू हो चुका है साक्षी। तुमने रणवीर और विक्रम को हरा दिया, लेकिन मुझे हराना नामुमकिन है। अरुण मल्होत्रा साक्षी की आंखों में एक अलग ही आग जल उठी। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, यह मेरा बदला है। अगले दिन साक्षी को एक और झटका मिला।
उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट एसके एंटरप्राइजेस के शेयर अचानक गिरने लगे। न्यूज चैनल पर खबरें चलने लगीं। साक्षी खन्ना की कंपनी पर बड़ा संकट। क्या यह उनकी बर्बादी की शुरुआत है? आकाश ने तेजी से रिपोर्ट चेक की और कहा, साक्षी, यह अरुण की चाल है। वह तुम्हारे निवेशकों को खरीदकर तुम्हारी कंपनी को गिराने की कोशिश कर रहा है। साक्षी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह मेरे बिजनेस पर वार कर सकता है तो मैं भी उसे बर्बाद कर सकती हूं। क्या साक्षी अरुण मल्होत्रा को हरा पाएगी? क्या यह खेल अब जानलेवा मोड़ पर पहुंच जाएगा? क्या साक्षी अपने साम्राज्य को बचा पाएगी या अरुण उसे खत्म कर देगा? अब यह लड़ाई अपने चरम पर थी। दोनों में से सिर्फ एक बचेगा। साक्षी को अब समझ में आ चुका था कि अरुण कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। वह रणवीर और विक्रम से भी ज्यादा शातिर था। अचानक उसकी कंपनी के कई कर्मचारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। आकाश तेजी से ऑफिस में आया और बोला, साक्षी, हमारे कई टॉप एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया है। अरुण उन्हें खरीद रहा है, साक्षी ने दांत भींचकर कहा। लेकिन साक्षी को अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस रात जब साक्षी अपने घर जा रही थी, उसकी गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो गया। ड्राइवर ने घबराकर कहा, मैम, ब्रेक काम नहीं कर रहा। गाड़ी तेज रफ्तार में एक पुल की तरफ बढ़ रही थी। साक्षी ने घड़ी की तेजी से सोचा और कहा, स्टीयरिंग बाईं तरफ मोड़ो और हाथ ब्रेक खींचो। ड्राइवर ने जैसे ही आदेश का पालन किया, गाड़ी किसी तरह एक बैरियर से टकराकर रुक गई। लेकिन इससे पहले कि साक्षी कुछ समझ पाती, पीछे से एक बाइक सवार ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। धाएं! आकाश और उसके गार्ड्स ने तुरंत जवाबी फायरिंग की, लेकिन हमलावर भाग चुका था। आकाश ने गुस्से से कहा, यह अरुण का ही आदमी होगा। साक्षी ने गहरी सांस ली। अब बहुत हो चुका। अरुण को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। अब क्या होगा? साक्षी पर जानलेवा हमला क्यों हुआ? क्या अरुण उसे खत्म करने की हर हद पार कर देगा? क्या साक्षी अब सीधे अरुण पर वार करेगी? अब जंग अपने आखिरी दौर में थी। या तो साक्षी जीतेगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। साक्षी को मारने की साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन अरुण अब भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया, साक्षी के बिजनेस को पूरी तरह खत्म करने की योजना। उस रात आकाश तेजी से साक्षी के केबिन में घुसा। बुरी खबर है, अरुण ने हमारी कंपनी के खिलाफ एक बड़ा लीगल केस फाइल कर दिया है। क्या? किस बात पर? साक्षी ने चौंक कर पूछा। हमें घोटाले के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। अगर यह साबित हो गया तो तुम्हारी पूरी कंपनी जब्त हो जाएगी। साक्षी को समझते देर नहीं लगी कि यह अरुण की आखिरी चाल थी। अगर वह उसे मार नहीं सकता था तो उसे आर्थिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं खुद अरुण का सामना करूंगी। आकाश घबराया। लेकिन वह कितना खतरनाक है, तुम जानती हो। डरने का समय खत्म हो चुका है आकाश, अब बस वार करना है। साक्षी ने अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को इकट्ठा किया और कहा, अरुण को लगा कि वह हमें कानूनी लड़ाई में फंसा सकता है, लेकिन अब हम वहीं उसके खिलाफ करेंगे। एक भव्य होटल में दोनों के बीच आमने सामने मुलाकात तय हुई। अरुण मुस्कुराता हुआ अंदर आया। वाह साक्षी, मैं तो सोच रहा था कि तुम अब तक शहर छोड़ चुकी होगी। साक्षी ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरी कंपनी पर वार किया, मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अब यह खेल खत्म होने वाला है। अरुण हंसा। खेल खत्म? साक्षी, खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अरुण मल्होत्रा, आप गिरफ्तार हैं। अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? साक्षी ने अपने फोन पर एक रिकॉर्डिंग चलाई। ये तुम्हारी ही आवाज है। अरुण, साक्षी खन्ना को खत्म कर दो और उसकी कंपनी भी। मैंने तुम्हारी सारी साजिश रिकॉर्ड कर ली थी और अब तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। अरुण चिल्लाया, यह जाल है। लेकिन पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। आकाश ने राहत की सांस ली। साक्षी, तुमने कर दिखाया। साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी नहीं, सच्चाई की जीत है।
अब उसकी राह में कोई दुश्मन नहीं बचा था। वह सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं थी, बल्कि एक असली विजेता थी।